Shall we start? Yes? Okay. So, good evening everyone. Let's start with your exercise 8.3. 8.2 तक अपने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था. 8.3 में सिर्फ और सिर्फ देखो 8.2 में अभी तक आपने क्या किया था, आपने फॉर्मेशन किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का. यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मेशन कर दिया ना उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो मुझे एक बात बताओ, आपको वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है क्या? अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो उससे आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, मतलब उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो. ये कंसेप्ट क्लियर है? इसका डेरिवेटिव करके आप इजीली, सॉरी क्या हो गया ये, डेरिवेटिव करके आप इजीली एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, या फिर मैं इसे बोल दूं डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दूं. ये पार्ट था तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2. क्लियर है पार्ट एवरीवन? अच्छा, यहीं से ही इसी को वापस से इंटीग्रेट करके आप एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो, विच इज, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं डियर? सॉल्यूशन बोलते हैं. तो सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो कैसे जाओगे? थोड़ा तो कॉमन सेंस अप्लाई करो ना. सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो कैसे जाओगे? इंटीग्रेट करके. वैसे भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि भाई ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों है. यो क्लियर है ये पार्ट? कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लोगे. अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिराइव करोगे, 3 कांस्टेंट है तो भाई 3 बार, 4 है तो 4 बार, 1 है तो 1 बार. बट अगर सॉल्यूशन निकालने बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन है गई, सॉल्यूशन निकालने बोला तो इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे. यस और नो? डन. बस समझ जाओ क्या करना है आपको. यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना मतलब इंटीग्रेशन करना है. डन? क्लियर है? इंटीग्रेट करना है. ठीक है, ओके. अच्छा, 2 मेथड है. एक है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है, इसको ऐसे मत करो, इसको चलो आप अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा. ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ समझो, कंसेप्ट समझना है. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है. ठीक है, नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन योर आंसर्स. हाँ, ये रहा 8.3 और 8.3 के पहले भी बस 3 सॉल्व एग्जाम्पल थे, सिर्फ 3 सॉल्व एग्जाम्पल थे गई. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई, उनको अलग अलग कर दो. मतलब एक्स है, अगर डी एक्स है, ठीक है, तो उसको एक तरफ कर दो. एक्स है, वाई है, डी वाई है, तो उसको एक तरफ कर दो. ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड. गई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मतलब हमें यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया है और हमें यहाँ पे निकालना है एफ ऑफ एक्स. दैट इज अ सॉल्यूशन. इसे ही तो सॉल्यूशन बोलते आ रहे हैं हम लोग. तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे इसमें तो डी वाई भी होगा, डी एक्स भी होगा, तो दोनों को अलग अलग कर देना बॉस. डी एक्स एक तरफ एंड वाई डी वाई एक तरफ. ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड. क्लियर दिस पार्ट? कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं. अगर आप सेपरेट नहीं कर पाए, ठीक है, व्हेन वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो डायरेक्टली आप कौन सा मेथड यूज करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, विच इज योर अनदर मेथड. सेकेंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्लियर है? 2 मेथड है, एक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर सेपरेट नहीं कर पाए, ठीक है, एक्स डी एक्स अलग नहीं कर पाए, वाई डी वाई अलग नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करके. जैसे अपन इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, टी लेके सॉल्व करते थे. यस और नो? टी पूरे क्वेश्चन को अपन डी टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते थे. बस वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है. यू गाइज नो एवरीथिंग. डन? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? यहाँ तक समझा? बोलो जी. यो ओके. तो चलो आ जाओ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से पहले फटाफट से देखते हैं. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. 1 मिनट, सॉल्यूशन निकाल लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है बॉस, मतलब क्या दे दिया है तुम्हें? एफ डैश एक दे दिया है. क्या निकालना है तुम्हें? एफ ऑफ एक्स निकालना है. कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके. लेकिन उसके पहले क्या करोगे? वाई के टर्म्स एक तरफ एंड एक्स के टर्म्स एक तरफ. तो ये क्या हो जाएगा?
तो गाइस ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर y का एक तरफ कैसे आएगा, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये डी वाई नीचे आ जाएगा, ये जो 1+x है ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी योर 1+x अपॉन dx इज इक्वल टू 1+y अपॉन dy। गई ऐसा थोड़ी ना होता है, dx तो ऊपर चाहिए हमें, dy ऐसा तो नहीं पता, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अपोजिट कर लो, बोथ द साइड कर रहे हो ना, चल सकता है। तो अब इसको लिखो dy अपॉन 1+y एंड dx अपॉन 1+x, हो गया, अलग अलग कर लिया, dy और y के सारे टर्म देखो यहाँ पे, dy और y के सारे टर्म यहाँ पे, dx और x के सारे टर्म्स, अब इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा तुम्हारा जो सॉल्यूशन आएगा, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डन, क्लियर है, सिर्फ इंटीग्रेट करना बोथ द साइड, क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन बोलो इसका, कहीं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन चैप्टर की तरफ बढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी योर log ऑफ x या log ऑफ y। यहाँ पे इस पूरे को अपन ने क्या ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे बाबा ये फॉर्मूला याद आ रहा है, इंटीग्रेशन नीचे है f ऑफ x और ऊपर है f'(x), तो इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस सी, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करो ना, आ जाएगा। डन एवरीवन। अच्छा फिर ये जो है ये log ऑफ 1+x, ये अपोजिट साइड जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, log ऑफ 1+y माइनस log ऑफ 1+x। अच्छा अभी एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है मैम, यहाँ पे तो सी था, फिर यहाँ पे log c क्यों लिया, अच्छा हाँ ये एक पॉइंट सुन लो, दिस इज समथिंग न्यू ओवर हियर, क्योंकि हम लोग c मतलब कोई भी कांस्टेंट, कैन आई टेक एनी कांस्टेंट, तो log c भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर अरे बाबा अगर सिर्फ 5 है एंड log 5 है, कांस्टेंट ही तो है, समझ में आया क्या, तो कैन आई टेक, क्योंकि पूरे सारे टर्म्स ना मुझे log के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो कैन आई टेक योर log c, देखना भी क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा बोथ द साइड्स के लिए, इसलिए हम लोग ने c को log c लिया, तो ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, log ऑफ a अपॉन log b इज इक्वल टू log c, ये log कैंसिल, 1+y अपॉन 1+x इज इक्वल टू c। डन एवरीवन, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है यार, सिर्फ एक dy और y को अलग, x एंड dx को अलग, इंटीग्रेट मारो, खत्म करो जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, सिर्फ अब अलग अलग करना सीखेंगे, ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अलग कैसे होगा, वही यहाँ पे अलग कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से, सॉल्यूशन में चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज अपने माइंड में तुरंत क्लिक होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है, बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब f'(x) से चल वापस fx की तरफ, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये माइंड में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन देख के इस क्वेश्चन को कर दो डिवाइड, इसको डिवाइड करना जरा, 1+e⁻x 1+e⁻x एंड यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर, ये सोल्यूशन, ये स्टेप आता है क्या, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ dy आता है, यहाँ का 0 आता है, यस और नो, हो गया, x dx एक तरफ, dy एक तरफ, अलग अलग हो गए क्या, बोलो अलग अलग हो गए, अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे जी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्या कर रहे अपन, कैसे अलग किया उसको, पूरे को अपन ने 1+e⁻x से डिवाइड मार दिया, सिंपल था, यस और नो, देख लो, अब सिर्फ इंटीग्रेट करोगे। अच्छा इसका भी डायरेक्टली मुझे पता है कि 1+e⁻x, ये नीचे fx है और ऊपर क्या है f'(x) है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर जाएगा, 3 को रखो बाहर, ये क्या हो गया, log ऑफ fx प्लस सी, एंड इसका क्या हो जाएगा, y c। डन गाइस, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये, जनरल सॉल्यूशन है, बोलना जरा कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है मैडम,
एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जहाँ पे आप c की एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हो। गाइस कोई भी कांस्टेंट मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट याद आ रहा है आपको? इंटीग्रेशन चैप्टर करवाने से पहले जब मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा रही थी, तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई जैसे 3x³ है, ठीक है, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 को हटा दो, भी सिर्फ x³ ले लो। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूंगी मैं तो 3x² आ जाता है, और इसी को ही अगर मैंने इंटीग्रेट किया ना, इंटीग्रेट किया तो x³ आता है, ये सर नो, अरे आता है ना बॉस। अच्छा 3x² + 5 को भी अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो भी यही चाहता है, बोलो ना, आता है क्या? यहाँ पे ले लो x³ + 5 लो, इसको करो डिफ्रेंशिएट, यही आता है, ठीक है। बट इसको मतलब यहाँ पे कुछ तो भी कांस्टेंट वाला है, जहाँ पे मैंने कांस्टेंट बताया था कांस्टेंट क्या होता है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ ना, ये कांस्टेंट जो है ये यहाँ पे 5 हो, 10 हो, 16 हो, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है? जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इस c की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब आप इस c की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कैसे फाइंड आउट करोगे मैं बताऊंगी। एग्जैक्ट वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो दिस विल बी योर पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, वो उसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब तक तुम सी रखते हो ना, एक ऑन एन एवरेज कोई भी कांस्टेंट रखते हो, तो ये यहाँ तक तुम्हारा होगा जनरल सॉल्यूशन। तो भाई जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे सी है दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन। अगर इस सी की एग्जैक्ट वैल्यू रख रहे हो, कोई कांस्टेंट रख रहे हो, तो दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये टर्म क्लियर है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एवरीवन? बोलो जी। दिस वॉज समथिंग न्यू, ठीक है, वो उन्होंने अभी नहीं बताया है, बट अपन करेंगे वैसे, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ सॉल्व बोला है, सिर्फ सॉल्व बोला है। ऐसा बोला है कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, ऐसा बोला है क्या डियर? ऐसा बोला है क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो? नहीं, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल के छोड़ देंगे, हमें क्या करना, फर्क पड़ता है। सॉल्व y = x dy/dx। अब क्या करोगे आप? ये तो इधर जाएगा x हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक है, dx = 1/x कर लो, और ये y इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी 1/y dy। ऐसा बनता है क्या? हो गए, x dx अलग हो गया, y dy अलग हुआ, यो डन। x dx अलग हुआ, y dy अलग हुआ, कौन सा है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड चल रहा है, ठीक है। अब तो सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, log of x, इसका क्या हो जाएगा, log of y। अच्छा दोनों जगह c मत लिखना, जब तुम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो तो ऑब्वियसली गाइस बोथ द साइड c नहीं लिखोगे आप, कोई एक ही जगह c लिखना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक ही जगह कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कितना इजी है यार, ये इधर जाएगा log of x - log of y = c। क्या इस c के बदले में मैं log c लिख लूँ? कैंसिल होने के चांसेस है ना, इसलिए। तो दिस विल बी योर log of x upon y = log c, x upon y = c। ऐसा कुछ आ रहा है, यो डन एवरीवन। क्लियर है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है गाइस, सबसे सिंपल पार्ट है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज। अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन है, वो भी एग्जैक्टली रिपीटेड है आपके एक्सरसाइज में, तो ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपन एक्सरसाइज में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, अगर आप नोट्स में देखोगे तो वही चीज़ लिखा है डियर। अगर जैसे p dx एंड q dy है = 0, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो आप fx dx और y dy ऐसे अलग अलग करोगे,
इसको इंटीग्रेट करोगे, वेयर सी इज योर कांस्टेंट, समटाइम्स इट्स पॉसिबल टू रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन टू द वेरिएबल फॉर्म, ठीक है, बाय अ चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ओके। बट अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करोगे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर 8.3। 8.3 करो, शांति से बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ये कुछ नहीं बोला है तो अपन कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्लियर एवरीवन, ओके। क्या करना है वेरिएबल सेपरेबल में, एक्स डी एक्स अलग, वाई डी वाई अलग होना चाहिए, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो अपन को एफ एक्स आ जाएगा। एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालना है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। सारे कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला पार्ट, उठाओ उसको, नीचे लिखो डी वाई बाई डी एक्स। वैसे अगेन स्टार्टिंग में शुरुआत के सारे सम सॉल्व करते, बाद में अपन ओवरलुक कर लेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ, लेकिन ये तो दोनों आपस में चिपके पड़े, कहाँ से करेंगे। एक काम करना, निकाल, इसमें भी y है इसमें भी y है, निकालो इसको कॉमन बाहर, तो जगह तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जगह तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, डी वाई 1 बाय वाई, ये y को मैंने इधर ले लिया, एंड ये हो जाएगा ये डी एक्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हो गया, डन गाइस। अब सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, वी गेट, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। डन, सिंपल। बोलो विच मेथड यू आर यूजिंग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, सिंपल। सत्यम बोलता है डिम्पल, सत्यम डिम्पल कौन है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी टी सॉरी डी थीटा बाय डी टी माइनस, अच्छा देखो ना कुछ यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है क्या तुमको, पहले क्वेश्चन में भी कुछ डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी कन्विंस है, ठीक है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइस, कुछ तो भी डेरिवेटिव है, थीटा के फॉर्म में है, ओके। अब कैसे करोगे, सिंपल है, जैसे अभी क्या वैसे ही करना है, सॉल्व करो, अपने आप दिमाग चलता है। क्वेश्चन लिखो पहले खुद के हाथ से, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा, ठीक है, ओके। कैसे करेंगे यार, थीटा थीटा एक तरफ चाहिए अपन को, ओके। तो अगर तुम्हारा डी थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म को नीचे लेके आ जाओ क्या, थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के डी टी, हो गया, अलग अलग हो गया, करो इंटीग्रेट बोथ द साइड, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे तो ये माइनस के है, माइनस के इज योर कांस्टेंट, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, माइनस के बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, बोलो ना, थीटा माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस सी। क्लियर एवरीवन, अब क्या करोगे आप, अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार गाइज, यू कैन पुट दिस एज योर फाइनल सॉल्यूशन, यहाँ तक भी आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, बट एक तरफ लॉग है एक तरफ सिर्फ ये है, तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था इसका कुछ नहीं है, मतलब इसका क्या है, बेस ई है, ठीक है। तो कैन यू राइट एज ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी, जब वो लॉग अपोजिट साइड जाएगा तो ई बन जाता है, सिंपल, डन एवरीवन।
टेक्स्ट बुक में ऐसा सॉल्यूशन है इसलिए मैंने आपको ये बना के बताया, अदरवाइज ऊपर वाला लिखोगे तो भी चलेगा, बट मोर अप्रोप्रिएट ये वाला है बिकॉज एक तरफ लॉग है बॉस, दूसरी तरफ नहीं है, तो लॉग जब अपोजिट साइड तो ई। डन, क्लियर? यस एवरीवन, सिंपल है। बढ़े आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो, कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ ये एक ऐसे थीटा की डिग्री, कुछ तो भी दूसरा थीटा होगा यार, करना क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, पता है क्या, जो अपना नहीं है उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देखने का, ठीक है, जो जाना पहचाना दिख रहा है उसको देखो और चलो सॉल्व करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की। वो थीटा की डिग्री, नीचे डिग्री क्या है, राइट, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, क्या दिमाग लगाया था तुमने, कुछ लगाया था क्या? नहीं, सबको उठाया यू, जैसे था वैसे का वैसे ही लिख दिया बाद में, बस वैसे ही तो है ये भी, ठीक है जी। चलो बढ़े आगे, बस इसको देख के डरना मत और कुछ नहीं। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक दिया है आपको, अरे बाप रे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है क्या? यस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 सेपरेट होता है। गाइस सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो कर लेंगे, नहीं होते हैं तो जाने देंगे अपन, और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ कॉमन मिलता है क्या? गाइस यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ये एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो निकालो एक्स स्क्वायर को बाहर, ही हो जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई। भाई हमको तुम दोनों साथ में ही चाहिए थे, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन निकालो, दिस विल बी 1 प्लस एक्स डी एक्स। यस, हमें ये दोनों साथ में ही चाहिए थे, ये दोनों साथ में ही चाहिए थे, यहाँ तक तो आया एवरीवन। यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन था, एक्स स्क्वायर कॉमन था, ये स्टेप तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? कहीं मज़ा नहीं आ रही है आज पढ़ा के, सीरियसली, वाई नॉट यू आर एक्टिव टुडे? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, कितना सिंपल है, तो बोलो ना फटाफट से चैप्टर 8 की फिनिश करे ना, किल करे ना इस एक्सरसाइज को अपन, ठीक है, ऐसे एनर्जेटिक रहा करो यार। यस ना, ओके। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, कुछ तो हिंट दो। इसको कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करो, जो कर सकते हो ना वो करते बैठो। डी वाई, इसको अगर मैंने माइनस लेके गए तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स, ठीक है, एनीवेज अलग अलग ही करना था। तो अब इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ ले लूँ और इस वाई स्क्वायर को यहाँ ले लूँ तो हो गया ना काम, इजी हो गया ना। तो ये 1 माइनस वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस तो माइनस ही है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। गाइस डन एवरीवन, सेपरेट कर दिया, वेरिएबल हो गए सेपरेट। अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल है, बहुत, अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट, डन। तुरंत आंसर सामने ही दिख रहा है आपको, पता है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको और ओपन करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 1 बाय वाई स्क्वायर, ये मिलेगा आपको 1 बाय वाई डी वाई बोथ द साइड, समझ में आ रहा है, वाई अपॉन वाई स्क्वायर, 1 बाय वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स लगाओ बोथ द साइड, ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 बाय वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन बोलो, वाई 1 बाय वाई स्क्वायर का नहीं पता आपको तो वाई टू द पावर -2 करो इंटीग्रेशन है, तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये रहेगा वाई टू द पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1 बाय वाई, इसका -1 बाय वाई आ रहा है, ये लो लिखो -1 बाय वाई। समझ में आया क्या? नहीं होता है ना तो रफ में खुद से करके देखने का, ठीक है। तो ये पार्ट आया अपना, और इसका क्या होता है, ये तो भूलना ही मत, लॉग ऑफ वाई, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन को माइनस साइन रखो, अच्छा ये माइनस दोनों साइड का है ना, ये लो, तो इसका क्या हो जाएगा बताना मुझे, एक्स टू द पावर -2 इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा -1 बाय एक्स, और इसका क्या हो जाएगा
प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। डन गाइस। अच्छा, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, लेकिन कोई एक ही साइड आप सी लिखोगे तो ये लो मैंने एक ही साइड सी लिखा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यो चलो अब क्या करोगे, माइनस ओपन करो, लॉग लॉग को ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस। ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली कर रही हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 1/y प्लस सी। गाइज यू कैन अगेन शॉर्टकट कर सकते हो आप, लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, लेकिन कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ लॉग नहीं है तो वो कैंसिल तो नहीं आएगा, बट ठीक है। फाइनल आंसर, ये भी इस स्टेप पे भी आके स्टॉप कर सकते हो और इस स्टेप को एक स्टेप और आगे भी बढ़ा सकते हो। डन एवरीवन, इजी, यो सिंपल है ना यारो। सिर्फ एक्स डी एक्स अलग अलग कर दो, वाई डी वाई अलग अलग कर दो, इंटीग्रेट मारो, आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये पता है आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थे जो लास्ट के पूरे चैप्टर थे ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स, फिर उसके पहले अपन ने जो किया, फिर ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे इतने बोनस मार्क्स दे के जाता है ना आपको, मतलब ये इट गिव्स अराउंड 15 मार्क्स, 15 मार्क्स है लास्ट के 3 चैप्टर, लास्ट के 3 चैप्टर पूरे के पूरे 15 मार्क्स दे के जाते हैं, पता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ लिमिट्स लगानी है, उधर 5 मार्क्स पक्के होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन 4 to 5 मार्क्स यहाँ पक्के होते हैं, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला चैप्टर मस्त तरह से प्रिपेयर करो, बाकी इसको सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप देख कर जाओगे और आपका मस्त तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई, लेट मी चेक योर क्वेश्चन, हाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही है। ये देखो ना यहाँ पे क्यूब गायब हो गया था। डन, चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब सॉल्व करना है या ओवरलुक कर ले? वाई क्यूब पहले अलग अलग करके छोड़ देंगे, बाद में ओरली देखेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यस यहाँ पे बस वो क्यूब हट गया था, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, एक काम करो ना, ये इधर डी वाई बाई डी एक्स है, इधर डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लेके चलो इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, हो गया खत्म, डन। अब यहाँ पे आप करोगे, ये वाई क्यूब को नीचे यहाँ भेजो, डी वाई के पास भेजो, तो ये रहेगा 1/वाई क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/x प्लस 1 बोल दो या x प्लस 1 बोल दो, ठीक है, dx। अब क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट मारो बोथ द साइड, यू विल गेट योर आंसर। इसका हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 बोल दो, इसका हो जाएगा माइनस 1/2y² प्लस सी। अच्छा, अभी क्या किया इन्होंने पता है क्या, आप चाहो तो आंसर यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो, बट आंसर यहाँ तक स्टॉप नहीं किया, कुछ नहीं है किया, इनका एलसीएम ले लिया है और उसको अपोजिट साइड डाल दिया है, मतलब लॉग ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2y² प्लस सी। टेक्स्ट बुक में ऐसा सॉल्यूशन है, ज़रूरी नहीं एग्जाम में आपको एक क्लिक हो, आपने एग्जाम में यहाँ तक भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है जी, बट टेक्स्ट बुक से आंसर आपको मैच करवाना है। तो अब इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम ही तो लोगे और क्या करोगे, तो लो 2y², समझ में आया। वैसे हम लोग लेते थोड़ी ना, कांस्टेंट को हम बेचारे को अलग ही लगते हैं। ये आया, अब ये जो 2y² यहाँ पे विल्ला बैठा है, इसको भेजो अपोजिट साइड, तो ये थोड़ा अच्छा दिखता है। 1 प्लस एक लिख लो, x प्लस 1 को आंसर अगर मैच करना है तो दिस विल बी योर -1 प्लस 2y²। डन एवरीवन, क्लियर, सिंपल सा पार्ट है। अरे यहाँ का सी कहाँ गया, यस यहाँ पे सी आएगा,
सत्यम समझा? यस और नो? सत्यम क्लियर? डन एवरीवन? ओके बॉस, सिंपल है, बहुत सिंपल है. चलो लेट्स मूव टू योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.3. पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा ना उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. समझ में आ रहा है? ओके चलो जी. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है. मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ से इंटीग्रेट करके आप क्या निकालने वाले हो? आप f ऑफ x निकालने वाले हो. ठीक है, इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं तो कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी. चलो जी. अब ना मुझे यहाँ पे c नहीं चाहिए, मुझे ना यहाँ पे c के बदले में कुछ वैल्यूज चाहिए, कुछ टर्म्स चाहिए. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमेशा c के बदले में कुछ वैल्यूज चाहिए, कुछ टर्म्स चाहिए. ओके. अरे तेरी, when x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, ये समझ में आया? ये क्यों दिया? ये c निकालने के लिए दिया है आपको. चलो देखते हैं बाद में उसको. पहले इसका सॉल्यूशन तो निकालो. अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे मैम? बाय विच मेथड? यू हैव टू मेथड. एक है वेरिएबल सेपरेट करो और एक है सब्स्टिट्यूशन. जो फिट बैठता है वो करो. सेपरेट हो जाएंगे तो वेरिएबल सेपरेशन से इंटीग्रेशन मार के सीधा आंसर निकालोगे तुम. ठीक है, एंड नहीं होंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड टी वगैरह लेके सॉल्व करोगे. दोनों मेथड इस सम में है. ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है जी. ओके. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स dx माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या करेंगे आप? यहाँ से क्या कुछ कॉमन निकलता है? हाँ जी, एक्स एक्स निकलता है, यहाँ से वाई वाई निकलता है. जो निकलता है वो तो कर लो पहले. एक्स निकलेगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. अब क्या हो जाएगा ये? अब क्या कर सकते हो यार आप? नहीं समझ रहा? भेजो एक उसको अपोजिट साइड भेजो. नहीं समझ रहा ना? भेजने का अपोजिट साइड. अपने आप ये जो माइनस साइन है पॉजिटिव होगा, कुछ थोड़ा तो भी दिमाग चलेगा अपना. ठीक है, ऐसे देखो मत कि क्या करना है. ये माइनस है ना, उसको भेजो अपोजिट साइड. इसको अपोजिट साइड भेजा तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बी योर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. अब आप बहुत इजीली निकाल पाओगे, बट अभी भी प्रॉब्लम है बॉस. अब क्या प्रॉब्लम है यार? ये इसके पास ये वाई बैठा है. अपन ने क्वेश्चन करेक्टली लिखा है क्या? हाँ, क्वेश्चन तो करेक्टली लिखा है. नहीं, क्वेश्चन गलत लिखा ना गाइस. यहाँ पे सिर्फ एक्स है. शिट, इतना इजी बन जाता था वो, इतना इजी बनता था वो डियर. ये देखो, अब यहाँ से जब तुमने एक्स एक्स कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है. अब सिंपल है. ठीक है, अपने साइड से मिस्टेक था. यहाँ पे सिर्फ एक्स है. तो क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार चेक करना आंसर शीट में लिखने के टाइम पर. क्लियर? चलो अब आ जाओ. बिकॉज पूरे साल भर की मेहनत की बैंड बच जाएगी अगर यहाँ पे मिस्टेक करेंगे अपन तो. अब क्या करोगे? इसको उठाओ, लो बाजू में. तो दिस विल बी वाई डी वाई को यहीं लिखो. इसको लिखो 1 माइनस वाई स्क्वायर. और यहाँ पे एक्स डी एक्स को यहीं पे लिखो. इधर लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हो गया. वही आया है? यस वही आया. अब क्या करोगे? इंटीग्रेट मारो. मारो इंटीग्रेशन. लिखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट. अच्छा, तुम्हें ऐसा कुछ सॉल्यूशन किया हुआ याद आ रहा है क्या? इसका कुछ इंटीग्रेशन नंबर ऑफ टाइम्स अपन ने किया था, ये याद आ रहा है क्या? इसका इंटीग्रेशन याद आ रहा है? 2/2 बोथ द साइड, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. याद आ रहा है? तो ये रहेगा 2 एंड इधर हो जाएगा 1/2. इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1/2. समझ में आया क्या एवरीवन? याद आ रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट वाले चैप्टर्स में किया था. क्लियर? अब क्या हो गया? ये डायरेक्टली तुम्हारा बन गया. यहाँ पे लिख भी देना
सिंस इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो थोड़ा सा ज़रा देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब तुम टी लेते हो तो तुम्हें इसका डेरिवेटिव जब, अच्छा टी लेने के बाद में डिराइव करता है, ये मत भूलना, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। क्या आपको ऊपर में 2x dx दिख रहा है क्या? हाँ जी, मतलब ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, मतलब नीचे वाला fx है तो ऊपर वाला f डैश x है। समझ में आया क्या? डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? यस और नो? ये पार्ट क्लियर है? हाँ। अच्छा, एनी स्टूडेंट एनी डाउट टिल हियर प्लीज, इस ये जो लास्ट के चैप्टर्स है, ठीक है, 6, 7, 8, इसमें कोई भी डाउट है, इट मीन्स कि आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की 3 टाइम प्रैक्टिस नहीं हुई है। गो एंड प्रैक्टिस 3 टाइम ईच क्वेश्चन, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, सॉल्व करोगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एटलीस्ट 5 से 6 बार हमने सॉल्व किया, 5 से 6 बार एक पर्टिकुलर उसमें सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आपने बताना उनको, ठीक है, पूरा, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, दोनों तरफ 1/2 है, कैंसिल मारो क्या इसको? कैंसिल मारो ना, मुझे तो सिर्फ ऊपर 2 चाहिए था, दोनों तरफ है तो अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस विल बी योर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा डियर? इतना ही रहेगा, प्लस सी, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखो वैसे ही आ रहेगा, नहीं देखिए यहाँ पे माइनस क्या कर रहा है, अच्छा माइनस क्या कर रहा है इधर, माइनस माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया उन्होंने ऊपर नीचे, ठीक है। चलो अपन अपना मेथड देखते हैं एक बार, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू सी को मैं लिख लूँ log सी, कैंसिल मारो दोनों, बोथ द साइड log, ये यहाँ पे क्या लगा है, 1 मिनट, ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, log ऑफ ए, ये इधर आएगा तो माइनस log ऑफ बी, मतलब log ऑफ ए अपॉन log बी। क्लियर एवरीवन? मैं शॉर्टकट भी बता रही हूँ, अगर कर रही हूँ ना, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ये रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या करना है वो आप कर सकते हो इजीली। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ओके टेक्स्ट बुक का मेथड, इसका सॉल्यूशन बताती हूँ मैं आपको, इन्होंने कुछ अलग किया है, किसी को भी ले सकते हो। आपने क्या किया, आपने इसको log सी बोला तो आपने इसी स्टेप में इसको log सी बोल दिया, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे दोनों तरफ माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई किया, ओके तुम्हारी मर्जी, कर दिया यहाँ पे, लो मल्टीप्लाई माइनस, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका माइनस तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कैन आई राइट इट एज योर log सी माइनस log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखूँ क्या? अगर ऊपर नीचे माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आएगा क्या? ओह, समझ में आया क्यों माइनस मल्टीप्लाई किया गाइस, क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन, माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि देखो इसका तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव विल बी योर 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, लेकिन इसका 1 का 0 एंड माइनस वाई स्क्वायर का -2y। समझ में आया क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अपन ने ध्यान नहीं दिया वो चीज़। ओह गलत हो जाता था बहुत अपना आंसर, ठीक है। तो जो पहले क्या उसको इग्नोर करना, यहाँ पे आ जाओ वापस से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो वैसे ही रहेगा, आप एक बार इसको करके देखो, 1 माइनस वाई स्क्वायर को तुम लो टी, ऊपर वाला पार्ट आता है या नहीं आता ये बताना। तो 1 इसका तो 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे आप बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो जाएगा -2y dx इज इक्वल टू dt। अच्छा इधर y है, y के टर्म्स में तो ले लो इधर dy इज इक्वल टू dt। क्लियर एवरीवन? ये आ रहा है -2y, ऊपर नहीं है लेकिन माइनस, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे माइनस नहीं है,
यहाँ पे माइनस नहीं था रे बाबा, देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, फिर क्या करोगे? तो हमने क्या किया, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कुछ तो भी करके ऊपर में माइनस, मतलब 2 तो चाहिए, 2y तो चाहिए बहुत, लेकिन -2y चाहिए। तो ये लो -2y एंड -1/2, मतलब -2 से इंटू एंड -2 से डिवाइड कर रहा। समझ में आया क्या? राइट हैंड साइड वाले को -2 से इंटू एंड -2 से डिवाइड करो। ये बात क्लियर आ रही है एवरीवन? समझा क्या? बहुत सन्नाटा क्यों है? मार्क दिस स्टेप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे तो गलतियाँ होने की चांसेस ही है। मार्क करो इसको इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में ये स्टेप एक देख के जाना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो आप बोथ द साइड बाय 2, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो बाय -2। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट। क्लियर है एवरीवन? वापस से बताऊं, डू यू वांट मी टू रिपीट? रिपीट करना है। 1 - y² का डेरिवेटिव करोगे तो -2y आता है ना बॉस, -2y dy आता है ना, ऊपर तो 2y है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2y अपॉन -2y इंटू b डिवाइड b -2 से। अभी समझा क्यों -2y से किया था उन्होंने? यस, ये अपन को क्लिक नहीं हुआ, अपन ने डायरेक्टली लॉग का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता था। अब ये क्लियर है कि उधर -2y है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, ये है f(x), ऊपर बन गया f'(x), तो अब लगा दो डायरेक्टली। अच्छा, अब ये 1/2 को कैंसिल करती हूँ, यहाँ पे माइनस बचा है अभी भी, ठीक है, दिख रहा है ना माइनस, ये माइनस बचा है, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 + x², इसका हो जाएगा -log ऑफ 1 - y², और सॉल्यूशन करते हुए c लिखेंगे, तो इस c के बदले में मैं log c लिख दूँ तो भी चलेगा, वो भी कांस्टेंट है। तो अब इन दोनों को अगर मैं ले लूँ, ठीक है, नाउ देयर इज अनदर 2 वेज है, या तो तुम इस वाले टर्म को इधर ले लो, log ऑफ 1 + x² अपॉन log ऑफ ये करो, उससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर यहीं पे जब माइनस है, ठीक है, मैं आपको ये सॉल्यूशन बताती हूँ, यहाँ पे आप क्या करोगे, log ऑफ c माइनस log ऑफ, अच्छा मॉड ऑफ c करना हमेशा, ठीक है, 1 - y², ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, मतलब log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। भाई यहाँ तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? यस और नो? ये एज इट इज कॉपी रहेगा आपका, ये log बोथ द साइड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, 1 + x² = c अपॉन 1 - y²। वापस से सुनो, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये आंसर तो आ गया बॉस, ठीक है, बट एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स जब तक सॉल्व नहीं करते हो, एक क्वेश्चन 3 बार जब तक सॉल्व नहीं करोगे फंस जाओगे, बुरी तरह फंसोगे, ठीक है, एंड इट्स मैथमेटिक्स यार, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। नाउ क्लियर एवरीवन? अभी समझ में आया यहाँ तक 1 + x² = c अपॉन 1 - y², कैसे आया? यस, ये है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, अगर कुछ नहीं बोला होता था ना उन्होंने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बोला होता था तो दिस वाज आवर आंसर, बट यहाँ पे उसने बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल भाई, मतलब c की जो कांस्टेंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल, व्हेन x = 2 एंड y = 0। कुछ नहीं करना, अब क्या करना पता है, 2 लाइन का आंसर है, व्हेन x = क्या बोला है, 2 एंड y = 0, जब x है 2 और y है 0, तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, और c अपॉन 1 - 0 का स्क्वायर मतलब 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई डियर, c की वैल्यू आ गई 5। पुट करो यहाँ पे, इसमें से पुट कर देना, ये आ जाएगा आपका, तो आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पता है, 1 + x² = 5 अपॉन 1 - y²। डन एवरीवन? क्लियर? अदरवाइज इन दोनों को इंटू करके एक लाइन में सॉल्यूशन बता दो। क्लियर? जब भी x और y की वैल्यू दिए तो भी समझ जाना पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू बस वहां पे निकालनी है, ठीक है, डन एवरीवन? सिंपल है। एक मिनट वापस से बोल दूं क्या किया, ये दिया था आपको व्हेन x = 2 एंड y = 0, ये आपको दिया था, तो जो भी तुमने अभी तक निकाला था उसमें 2 को पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, आपको c की वैल्यू आ गई, और इसमें वापस से c को एज इट इज पुट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + x²
1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो गाइस दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ये देखो विच इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. दिख रहा है यहाँ पे, आपके लिए हाईलाइट किया है मैंने. सिंपल. चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी चेक योर क्वेश्चन. अदरवाइज हाँ, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस 1 ओके टू माइनस वाई. ओके, अब यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक में गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाई पुट कर लेना. ठीक है, वहाँ पे शायद -5 है, बट उससे कांस्टेंट वैल्यू से आंसर सॉल्व नहीं होता, तो दिस इज योर -y. ओके, कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो x और y अलग होता है. सोच क्या रहे हो? पहले लिखना शुरू करो. दिखा ना मैथमेटिक्स, स्टार्ट राइटिंग. ऐसे देखने का नहीं कि क्या करना है. हाँ ठीक है, अब क्या करोगे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. इसको ले लो क्या? इधर क्या आ जाएगा? लेट्स सी. हाँ, अरे 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 बाबा, इधर ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट अगर इधर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 e टू द पावर माइनस वाई प्लस 1 dy. इसी को अपन को आता है इंटीग्रेट करना. और ये क्या हो जाएगा? बाय x प्लस 1 डी एक्स. गाइस एक्स के टर्म वाई के टर्म अलग हो गए क्या? कर दो ना इंटीग्रेशन. लेकिन मैम इधर तो अलग है. अरे सेम ही है वो. ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 1 बाय ई टू द पावर वाई. ये ई टू द पावर वाई यहाँ पे एलसीएम लो तो वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये होगा. इधर आ गया सेम चीज़. इंटीग्रेट मारो, डायरेक्टली इंटीग्रेट मारो. समझ में आया? अब डायरेक्टली आ जाओ सॉल्यूशन पे. यहाँ तक समझा क्या गाइस? प्लीज टेल मी, ये स्टेप तक तब समझा क्या? सिर्फ आपको ने इसका एलसीएम लिया, ये ई वाई ऊपर चला जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 प्लस ई वाई. सिंपल. डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? यस एवरीवन, पक्का? ओके, तो अब देखना ज़रा, देखते हैं अपन को e टू द पावर f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मेट कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. मैं ये सब मिटाती हूँ. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस ई टू द पावर वाई. क्या इसका सॉल्यूशन? इसका तो 0 हो जाएगा जब अपन इसको t लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड. ये तो 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा e टू द पावर वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई. ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी. क्या ऊपर है? हाँ जी है. इसका मतलब तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. डायरेक्ट पुट करो. सॉरी, क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी. ये लो लॉग ऑफ एफ एक्स, इसका भी लॉग ऑफ एफ एक्स, सी के बदले में लॉग सी. तो ये क्या हो जाएगा? अभी लॉग ऑफ ए प्लस बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी, मतलब लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ऑफ ए प्लस बी. अब यहाँ पे भी लिखोगे, ये स्टेप के बाद में लिखोगे आप. समझ में आ रहा है क्या क्या किया उन्होंने? एक तो ये वाला फॉर्मूला लगाया लॉग वाला, और एक अभी इन दोनों से log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू बी. तो इन दोनों को क्या कर लिया उसने? c इंटू 1 प्लस एक्स. ये हो गया तुम्हारा. बोथ द साइड log है, कैंसिल मारा. 2 प्लस ई वाई इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स. ये है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है उसने. when y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1. नाउ लेट मी सॉल्व. अब मुझे सॉल्व करने दो. क्या है तुम्हारा? 2 प्लस ई वाई इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स. क्या बोल दिया? ये है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, क्या बोला है? व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1. e टू द पावर 0 क्या हो जाता है गाइस? एंड c इंटू 1 प्लस 1. यस और नो? x के बदले में 1 डाला, y के बदले में 0 डाला.
तो किसी का भी पावर 0 विल बी योर 1 एंड ये रहेगा 2c, मतलब 2c इज इक्वल टू 3, मतलब c इक्वल टू 3/2। हाँ जी, c इक्वल टू 3/2। तो बस तुम अब इधर पे 3/2 करके दिखा दो, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। डन। अच्छा, अब ये 3/2 है, चाहो तो उसको और एलसीएम ले लो, तो ये 2 आपका अपोजिट साइड आ जाएगा, तो ये जाएगा 4 + 2EY + 3 + 3x। ठीक है, अभी भी कुछ कर सकते हो, यस 4 + 3, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 3 है। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ सी निकालना ज़रूरी था, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है आपको यहाँ पे। तो लो गई, अभी अपन चलते हैं, सब्सटीट्यूशन चलते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + EY इज इक्वल टू 3/2 × 1 + x। ई है, इसे सॉल्व कर लो, हो सकता है गलतियाँ हो जाए। 2 + e⁻y, मतलब ये हो जाएगा, ये अगर 2 इधर जाएगा अपोजिट साइड तो ये हो जाएगा 2⁴ 2EY इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 + 3x। अब 2e⁻y - 3x, ये क्या हो जाएगा? 3 - 4 विल बी योर 1। इज इट योर सॉल्यूशन? डन एवरीवन। अब यार ये 1 अपन ने बाहर रखा है, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ चल रहा है, ये -1 अगर अंदर इधर आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। बात तो एक ही है, आंसर यही आ रहा है। क्लियर एवरीवन? सिंपल है, सिर्फ सी की वैल्यू लेके ऊपर में सब्सटीट्यूट करेंगे एंड फाइनल अपना जो जनरल सॉल्यूशन आया था वहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है? कहाँ पुट करेंगे? जनरल सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में पुट मत कर दियो सी की वैल्यू, मतलब पूरा कबाड़ा कर दोगे फिर तुम। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, सी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? जनरल सॉल्यूशन में। डन एवरीवन? क्लियर है? बोलो फटाफट से। ये लो फुल सॉल्यूशन एट योर 1 पेज। ठीक है, डन एवरीवन? सीसी क्रिस्टल क्लियर? ओके, चलो गाइस, so let's move ahead with your third question and last question, fourth question, फिर ये एक्सरसाइज दी एंड। तो फटाफट से आ जाओ गाइस, बी एनर्जेटिक नाउ। अब क्या करेंगे इससे? y इज इक्वल टू, लिखेंगे, बिना लिखे नहीं समझता, 1 + log of x dx/dy minus x log x इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक योर क्वेश्चन। हाँ जी, सही है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले तो ये समझ में आता है, ये जो माइनस वाला है पार्ट है इसको अपोजिट भेजो, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये y इसके साथ क्यों चिपका पड़ा है? अच्छा, अगर ये y, चलो अगर मैंने ऐसे किया तो ये जो y है इसको मैं यहाँ भेजूँ तो ये हो जाएगा 1/y, और ये dy को अगर मैं यहाँ भेजूँ तो ये हो जाएगा dy, और ये log x को अगर मैं यहाँ भेजूँ तो दिस विल बी योर 1 + log x dx अपॉन x log x। ये चीज़ तो बनती है। यहाँ तक तो समझा एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया क्या? अब क्या कर दोगे आप? इंटीग्रेट कर दोगे वापस से बोथ द साइड्स। अब थोड़ा सा ध्यान से, क्या ये भी तुम्हारा फंक्शन ये वाला पार्ट आया है क्या? कैन यू राइट हियर एज f' अपॉन f of x इज इक्वल टू log of f of x प्लस c लिख सकते हो क्या आप इसके बदले में? प्लीज देखना, क्या ये तुम्हारा f(x) है? x log x। चल इसको पकड़ t, इसको u और v रूल लगाओ। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, d/dx ऑफ x हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा dt/dx। ठीक है, मुझे सिर्फ इसको नीचे वाले को डेरिवेटिव करके मैं ये देख रही हूँ कि ये ऊपर तुम्हारा f' आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट मेरे पास में फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको log of f(x + c) कर दूंगी।
तो ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया यार, 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या आपको ऊपर ये सारी चीज़ें मिल रही है? 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हाँ जी। तो आप क्या कर दोगे, ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, डायरेक्टली लगाओ इसका सॉल्यूशन, लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स, ठीक है, इधर हो जाएगा लॉग वाई और ये हो जाएगा सी। डन एवरीवन। अब सी को क्यों बेचारे को अकेला छोड़ते हो, सिंपल सा है ना, सी को क्यों अकेला छोड़ने का, उसको भी लिख दो लॉग सी। ये देखो अब आ जाओ यहाँ पे, ये स्टेप क्लियर है एवरीवन? इज दिस स्टेप क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? अब लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है, करते हैं, मैं एक्सरसाइज फिनिश करने दो पहले, ठीक है। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग बी, क्या हो जाएगा ये, लॉग ऑफ सी एक्स लॉग एक्स, बोथ द साइड का लॉग लॉग कैंसिल, तो वाई इक्वल टू सी एक्स लॉग एक्स। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ये तो था तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है, ये था जनरल सॉल्यूशन। वैल्यूज क्या दे दी है, चलो ऊपर क्वेश्चन में वैल्यूज क्या दे दी है, आपको दे दिया है x इक्वल टू ई एंड y इज इक्वल टू ई स्क्वायर, x इक्वल टू ई, x इक्वल टू ई एंड y इज इक्वल टू ई स्क्वायर, यस करेक्टली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर वी हैव, इसमें चलो अभी अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू सी एक्स लॉग एक्स, ध्यान से देखेंगे अपन, ठीक है एवरीवन, गाइस प्लीज पे अटेंशन। y के बदले में ई स्क्वायर लिखना है, ये लो e का स्क्वायर, c तो c की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x के बदले में e लिखना है log e। गाइस मुझे पता है log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये log e तो चला गया, e स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई। अब बोथ द साइड e है, कैंसिल मारो, मतलब c इक्वल टू e, ये आ गई आपकी c की वैल्यू। कहाँ पुट करोगे, जनरल सॉल्यूशन जो निकाला ना उसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे देखो सब्सटीट्यूटिंग c इक्वल टू ई इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया, वी गेट y इज इक्वल टू c के बदले में e पुट करना, तो ये हो जाएगा e x log x विच इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डन एवरीवन, थर्ड सिंपल, यस ओके बस। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क करो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है। अभी तक वेरिएबल सेपरेट होते थे, अब वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे आप खुद ब खुद देख लेना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1, ये दिया है क्वेश्चन, कुछ तो करो, -4x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, करके दिखा रही हूँ मैं आपको कैसे, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। अभी और तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये -4x dx, ठीक है, ये पूरे के y प्लस 1 dx। फिर मुझे एक बात बताना, इजी कर रहे हो या टफ बना रहे हो तुम क्वेश्चन को, ठीक है, फिर भी कर लो, अभी भी मन नहीं भर रहा तो फिर भी करो यहाँ पे। ये y इधर चाहिए था, कैसे आएगा, इसके साथ dx भी आएगा ना, फिर से वही आ जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, इसका वेरिएबल सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऐसे सम्स को आप ले लोगे, इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, वेरिएबल सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते तो लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी, इसको ले लो टी, तो तुम्हारा अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टी लेने के बाद में डिफ्रेंशिएट करना, ये तो बहुत बार बताया, ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं गाइस, कोई मिस्टेक नहीं करेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 4x का 4, ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा dt बाई डी एक्स, तो 4 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ठीक है। तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
dt बाई डी एक्स -4, ये आ रहा है क्या? ये पार्ट आ रहा है। आपने उसको t मान के, ये नया मेथड है और इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो अभी अपन एक बार फटाफट से ये भी देख लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल भी इसका एक देख लो तो बहुत ईजी है, 2 ही क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज तो सॉल्व एग्जाम्पल मिला के, ठीक है। तो बहुत सिर्फ 2 क्वेश्चन है गाइस, प्लीज प्रैक्टिस बाय 3 टाइम्स, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो डी वाई बाई डी एक्स आ गया क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, क्या किया सबसे पहले, इसको ले लिया, इस पूरे को ले लिया t, डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ये हो गया तुम्हारा डी टी बाई डी एक्स -4। ये इसको आप सब्सटीट्यूट करो इस जगह पे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दो गाइस। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसके बदले में ये पूरा मतलब dt बाई डी एक्स -4 इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये तो t आपने लिया था, इज इक्वल टू t। पूरे क्वेश्चन को t के फॉर्मेट में कर दिया, क्या सिंपल कर दिया आपने, तो बहुत इजी कर दिया। नाउ dt बाई डी एक्स बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, बल्कि ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करोगे, आप ये t+4 एक तरफ ले आओ, dt के सारे टर्म एक तरफ ले आओ, तो dt अपॉन t+4 और एक तरफ जाएगा dx, इंटीग्रेट कर बोथ द साइड, मारो इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा log ऑफ t+4, इसका आ जाएगा x प्लस c, ठीक है, डन। ये आ गया आपका, कौन सा सॉल्यूशन आया? अच्छा एक मिनट, ये तो तुम्हारा t है ना, बट क्वेश्चन मेरा t के फॉर्मेट में नहीं है, तो ये जनरल सॉल्यूशन नहीं आया। रुको, आपने t क्या लिया था, 4x प्लस वाई प्लस 1, लॉग ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 1 प्लस ये वाला 4, देखो ये 4 दिख रहा है, ये t के बदले में आपने ये पूरा सब्सटीट्यूट किया और ये 4 मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस c रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, ब्लैक से लिखते हैं, लॉग ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, जो वैल्यूज दिया है x और y की, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो भी वैल्यूज दिया है वो कहाँ पुट करते हैं, किधर पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में या जनरल सॉल्यूशन में? जनरल सॉल्यूशन में। y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 यहाँ लिखोगे आप, गिवन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे आपको, तो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 0 0, y के बदले में 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, c इक्वल टू लॉग ऑफ 6 आता है, यस। बस ये जो वैल्यूज आई है यहाँ पे आप पुट करो तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा log ऑफ 4x प्लस वाई, कहाँ पुट कर रही हूँ मैं c, ये जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन से वैल्यूज निकाली c की, जनरल सॉल्यूशन में पुट कर रहे हो, समझ में आ रहा है? प्लीज़ यार ये चीज़ों में मिस्टेक मत करना, क्लियर एवरीवन गाइज, आर यू, डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? अब क्या हो जाएगा, ये y है, ये +5 लिखो यहाँ पे, ये x लिखो यहाँ पे, और ये c के बदले में लिख दो यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ 6। अब एक और पॉसिबल है, ये इसको मैं अगर ये लॉग को मैं अपोजिट साइड लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग x हो जाएगा, लॉग 6 हो जाएगा, तो लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग ऑफ a प्लस b, तो डायरेक्टली लिख लो ना यारो, अब इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए अपन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू? कहाँ से वैल्यूज, पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन निकाला, एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में, क्या निकलेगा सी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में, क्या निकलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? अरे सॉल्यूशन में ही तो वैल्यू पुट करोगे तभी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। यस बोलो फटाफट से, एनी डाउट टिल हियर? ये लो पूरा क्वेश्चन, टेक इट एट वन स्ट्रेच, जो हमने सॉल्यूशन किया है वो भी है,
ये पूरा एक इसमें लाना मुश्किल है, बट ये ले लो। मुश्किल है डियर, नहीं आएगा ये, यहाँ से आ जाएगा कुछ। डन। यस एवरी वन ऑफ यू, सत्यम, आर्या, दिव्या, राधिका, सानिका, एवरीवन, समझ में आया सभी को इजीली? ये बाकी बच्चे सबके सब बता दो यार। अदर्स सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है। यस, क्लियर, डन, ओके। तो चलो ये पार्ट भी हो गया। अब सिर्फ एक लास्ट पार्ट कर लो मेरे साथ। सॉल्व एग्जाम्पल्स तुम्हारे एक्सरसाइज में एक है, मतलब वो तुम खुद भी कर सकते हो, बट ठीक है ना। ये रहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये? नहीं, ये तो डिग्री है। 8.2 चालू है, 8. हाँ जी, आ जाओ। ये अपने जनरल सॉल्यूशन कर लिया था, अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्या करोगे, जब भी वेरिएबल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो आपने क्या किया, ये देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो? एक हिंट ले लेना, प्लस के फॉर्म में है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्लस फॉर्म्स है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आपने क्या किया है, ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको लेके गए आप अपोजिट साइड, तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस वाई प्लस 1 dy, और ये ले लिया तुमने इधर। ठीक है, अब आपने क्या किया, dy बाई dx निकाल लिया, ये आ गया तुम्हारा। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी रिटर्न इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्वियसली, इसलिए आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट कर रहे हो। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, कर रहे हो x माइनस वाई इज इक्वल टू आप t पुट कर रहे हो। क्या आ जाएगा उससे, देखो आप दोनों जगह x माइनस वाई दिख रहा है, तो इजीली हम लोग x माइनस वाई को क्या ले लिया है, t ले लिया अपन ने। ठीक है जी, नाउ ये हो जाएगा dt बाई dx। ये क्या हो जाएगा यार, इसको करो x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो तुम्हारा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस डी, सेम चीज़ है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये आता है। डी वाई बाई डी एक्स को इसके बदले में पुट मारो, सब्स्टिट्यूट करो इसके बदले में। समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा आपका पूरा, डी वाई बाई डी एक्स के बदले में यहाँ पे आप ये लिख दोगे पूरा का पूरा, और ये क्या हो जाएगा 2t, इसको t लिया ना और ये भी t ले लिया, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 t प्लस 1। क्लियर? अब क्या करोगे, अब देखो एक बार, ये पूरा क्वेश्चन हो गया t के फॉर्मेट में, पूरा क्वेश्चन हो गया t के फॉर्मेट में। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, बोथ द साइड्स इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन अपन ने क्या, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, याद आ रहा है? +1 -1, यहाँ पे इसको कॉमन ले लो, t + 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन दिस t + 2, इसका तो t आ जाएगा, इसका log t + 2। गाइस ये पूरा, ये देखो डिफ्रेंसिएशन करने में तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन आता है, याद आ रहा है अपन ऐसे किया था, +1 -1, यस प्लीज टेल मी, याद आ रहा है? इंटीग्रेशन सॉल्व करना, +1 -1, क्लिक हो रहा है क्या, तुरंत के तुरंत क्लिक हुआ? यस, ओके ग्रेट ग्रेट यार। तो ये देखो डायरेक्टली आ गया आंसर। अब आप क्या कर रहे हो, ये तो आंसर आया लेकिन t के फॉर्म में है, तो हमें t को तो सब्स्टिट्यूट करना है। t क्या था आपका, x माइनस वाई को आपने क्या ले लिया था, t ले लिया था, x माइनस वाई को आपने t ले लिया था। लिख दो जहाँ जहाँ पे t है, आपने इंटीग्रेशन किया t के फॉर्मेट में, ये ले x माइनस वाई, इसके बदले में लिखो x माइनस वाई, और ये तो -x है, इसको सॉल्व करो। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। टू डिटरमाइन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो भी आपको वैल्यू दी है वो पुट करो इन जनरल सॉल्यूशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें पुट करोगे c की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ पे बस इक्वेशन नंबर 1 में वापस से पुट करके उनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिखा दोगे। क्लियर एवरीवन? डन। So guys, here we had finished your solved examples also, your exercise 8.3 also, all done.
आपके साइड से अब एक ये है, एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और एक ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, डन। 3-3 बार एटलीस्ट लिख के प्रैक्टिस करो तो ही होगा, अदरवाइज बोलना मत मैम मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।